अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। इस कहावत को यथार्थ करता जयपुर का स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। सीवरेज टैक्स के नाम पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने जनता से वसूल लिए 93 करोड़ 69 लाख रुपए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की खोली पोल। शहर की सफाई कर रहा है नगर निगम और जनता से पानी के बिल के साथ टैक्स वसूला जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने। मामला है 93 करोड़ 69 लाख रुपए का। ये पैसा कहां गया, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। आइए जानते हैं कैसे पता चला मानव अधिकार संरक्षण संस्थान को इस पैसे के बारे में। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी के बिल के साथ में सीवर टैक्स भी वसूल कर रहा था। संस्थान एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई थी और ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि जयपुर शहर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वार्ड थे, पहले 91 थे, अब 250 हो गए थे। उस क्षेत्र के अंदर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पानी के बिल की राशि के साथ में सीवर टैक्स वसूल कर रहा था। हमारे जो कार्यकर्ता थे मानवाधिकार के, उनमें से एक ने मतलब इस बीच में हमारे से विचार विमर्श किया था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन शिविर की सफाई का कार्य करता है और टैक्स जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ले रहा है, तो ये टैक्स तो हमारे हिसाब से मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बनना चाहिए था। अब उन्होंने इस चीज़ को देख करके हमने उन कार्यकर्ता से कहा कि भाई आप जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में एक RTI लगाओ, जिससे हमारे को ये तो पता चले कि किस नियम से, किस आदेश से मतलब ये टैक्स वसूल कर रहे हैं। तो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में RTI लगाई थी। RTI लगाने के बाद में उन्होंने मतलब जवाब दिया था, RTI में मांगा था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जयपुर नगर निगम का कोई अनुबंध पत्र हो जिससे आप टैक्स वसूल कर रहे हो, तो वो आदेश की कॉपी उपलब्ध कराओ। उन्होंने जवाब में ये दिया था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और नगर निगम जयपुर का अनुबंध पत्र हमारे पास में नहीं है। और उसके बाद में जब मामला सूचना आयोग में पहुंच गया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि हमने नगर निगम जयपुर क्षेत्र में पानी के बिल के साथ में सीवर टैक्स 93 करोड़ 69 लाख रुपए समथिंग हम लोगों ने वसूल किया है। तो इसी ही विषय पर हमने एक मीटिंग रखी और मीटिंग में हमने मतलब इस के लिए जयपुर नगर निगम के अधिकारियों को हमने पत्र लिखा कि हम आज डेट पर हम एक मीटिंग रख रहे हैं, उस पर इस पर चर्चा होगी और 1:30 बजे का हमने समय रखा था। 1:30 बजे तक मतलब तो मैं इस चीज पे प्रकाश डालना चाहूंगा कि भाई ये PhD क्या अधिकृत है क्या इसके लिए? PhD क्या अधिकृत है क्या इसके लिए? दूसरा है कि नियमानुसार इसे कौन वसूल कर सकता है? भाई नगर निगम का जो है ना शिविर का काम है, टैक्स वसूली का काम। तो क्या पहली बात तो कोई भी चीज लीगल है इनलीगल है, तो इस बिंदु पर जो है ना अपन को जाना चाहिए। तो भाई अपन ये देखें कि वास्तव में इन्होंने इनलीगल रूप से वसूल किया। दूसरी बात ये स्वाभाविक है, मोटे तौर पर यह है कि शिविर का काम नगर निगम का है और उससे क्षेत्राधिकार से हटकर अगर PhD वसूल कर रही है तो किस आधार पर कर रही है? आप लोगों ने देखा होगा बिजली के बिलों में जो है कई तरह के जो है ना वो जुड़ के आता है। हमने भी उस पर जानने की कोशिश की, हम भी उसमें गहराई पे जाएंगे। आपने ये जो है ना बिंदु उठाया है मानवाधिकार संरक्षण के तहत उठाया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। इस पे वास्तव में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये अवैध रूप से है तो ये राशि कहाँ है आज की तारीख में? किस फंड में है? गुड। किस मद में है? क्या हुआ उसका, उस पैसे का हुआ क्या? मद में है या नगर निगम के मद में है? और उसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? उसका आज करोड़ रुपए 96 या 94 करोड़ रुपए है, तो उसका ब्याज कितना होता है?
तो ये हमारी भोली भाली जनता के साथ में अगर ये चीट है तो वास्तव में ये जो है ना खुलासा होना चाहिए। अगर ये अवैध रूप से वसूल किया गया है तो एक एंटी करप्शन ब्यूरो जो ब्रांच है वो जो है ना इसकी जांच करती है। विजिलेंस है, हर विभाग में है, विजिलेंस अधिकारी होता है। और इसके लिए मैं तो ये कहूँगा कि इनके जो ना महापौर है उनके भी ध्यान में लाना चाहिए, और आपके सीएम है उनके ध्यान में लाना चाहिए। बड़े अधिकारी हैं जैसे डायरेक्टर लोकल बॉडीज हैं उनके ध्यान में लाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और बहुत अच्छी बात उठाई है आपने, मैं इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने जो है ना इस बात को जो है ना बहुत इस बात पे जो है ना बिंदु पे विचार किया। वास्तव में जो है ना बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। ओके, शुक्रिया जी। आरटीआई के तहत सभी मैं आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो माध्यम से अपनी जो बात है मैं रख रहा हूँ। साथियों, ये जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आरटीआई द्वारा जो हमें सूचना प्राप्त हुई है और जो इन्होंने सीवरेज टैक्स वसूला है, जबकि वास्तव में नगर निगम के द्वारा सीवर टैक्स वसूला जाना चाहिए, और ये 2012-13 से लेकर और 2 जुलाई 2020 तक के हमारे पास में आंकड़े हैं। 2012-13 में जो सीवरेज जो टैक्स इन्होंने जो वसूला था उसकी जो राशि है वो है 6,79,87,530 रुपये ये 2012-13 में इन्होंने वसूल की थी। 2013-14 में 7,47,73,783 रुपये। 2014-15 में 7,91,17,945 रुपये। 2015-16 में 9,92,90,833 रुपये। 2016-17 में 13,31,72,290 रुपये। 2017-18 में 14,91,03,766 रुपये। 2018-19 में 16,04,44,785 रुपये और 2019-20 में 14,51,30,862 रुपये और जुलाई 2020 तक जो है 2,21,36,106 रुपये जो है टोटल अब तक इस सीवरेज टैक्स के रूप में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा वसूली की जा चुकी है। और ये जो हमें जो आरटीआई से जो सूचना जो मिली, ये अतिरिक्त मुख्य अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र द्वितीय जयपुर द्वारा पानी पेज के माध्यम से यह हमें जानकारी है वो मिली है। तो इस मामले में यानी कि एक तरह से ये सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 10 मई 2005 का ये जो विधेयक है उसके तहत ये सूचनाएं हमने ली थी। और इन सूचनाओं के तहत ये जो अब तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा इस कानून को लागू करने में अहम भूमिका निभाई, अतः निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित ये निर्देशित करें। ये जो लेटर है हम पूर्व में लिख चुके हैं, जिसमें कार्यालय मुख्य अभियंता शहरी एवं NRW एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर जल भवन 2 सिविल लाइंस जेकब रोड जयपुर, इसको दिनांक 30/8/2019 से 15/10/2019 तक प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 धारा 6(1) के तहत प्राप्त ये जो छाया प्रति है, रजिस्टर प्रति है, उसके तहत है। उसके बाद में है कार्यालय मुख्य अभियंता शहरी एवं NRW एवं राज्य सूचना अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर जल भवन द्वितीय सिविल लाइंस जेकब रोड जयपुर में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्राप्त भारतीय पोस्टल ऑर्डर नंबर, जिसके तहत यानी कि एक तरह से ये जो है ये लौटा दिए गए थे इन्होंने। फिर कार्यालय मुख्य अभियंता शहरी एवं NRW व राज्य सूचना अधिकारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जयपुर जल भवन द्वितीय सिविल लाइंस जेकब रोड जयपुर, जिसका पत्र क्रमांक है F4302 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग। इसमें आगे जो इसके पत्र क्रमांक नंबर है स्वास्थ्य/A/MU/SRTI 19/20/28/921 से 22 तक दिनांक 16/9/2019 की जो फोटो प्रति है उसके आधार पर ये जो सूचनाएं हैं मिली हैं, तो इनकी उनके आधार पर यानी कि एक तरह से ये जो एक बड़ा जो मामला है
वो इनके खिलाफ है, वो बनता है। और अब इस मामले में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के माध्यम से और साथ ही साथ हमारे जो क्षेत्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इनके माध्यम से हम इस बात को जो है वो सरकार तक उठाने जा रहे हैं। और जिन अधिकारियों को बुलाया आज वो नहीं आए हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पर वो अपने कर्तव्यों को के निर्वाह में उन्होंने कोताही बरती है। और ये इसी लापरवाही का परिणाम है कि इतना बड़ा जो टैक्स है वो जो है सीवरेज जो टैक्स है वो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग वसूलता रहा और हमारा जो नगर निगम है वो सोया रहा। इसलिए पूरा नगर निगम है इसके लिए पूरी तरह से दोषी है। पूरा नगर निगम के जो मुख्य जो अधिकारी हैं वो इसके लिए दोषी हैं। और ऐसी स्थिति में ये हमारी मांग है सरकार से कि इन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए और आगे से इस प्रकार की कोई कार्रवाई न हो। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी हम स्वतः संज्ञान की जो है ये अपील करते हैं कि उनको स्वतः संज्ञान इसमें लेना चाहिए और इस प्रकार की जो लापरवाही है इस लापरवाही को बंद किया जाना चाहिए। यह हमारी विशेष रूप से मांग है। ठीक, ओके।